Swayam Prabha. Digital India. Educated India. हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशंस ऑफ आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आपको याद होगा कि पिछले कई लेक्चर्स में हमने मैट्रिक्स ऑपरेशंस के बारे में बात करी है। और पिछले लेक्चर में जब हम लोगों ने लेक्चर का समापन किया था, उस वक्त हम दो मैट्रिसेस को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में बात करी थी। तो आज हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और हम जस्ट आपके एक रिवीजन के लिए आपको हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक और उदाहरण देंगे। और उसके बाद हम आज मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और उसके साथ में हमारे पास भिन्न भिन्न तरह के और भी ऑपरेशंस होते हैं, कैसे कि हमको मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, आइगन वैल्यूज़ निकालनी है इत्यादि, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को आगे बढ़ाने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी हमारे मैट्रिक्स ऑपरेशंस होंगे, हर एक मैट्रिक्स ऑपरेशन के पीछे कुछ हमारे एक बेसिक एजम्पशंस होते हैं जो हमारे उस मैट्रिक्स ऑपरेशन को करने के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे कि हम कहें कि अगर मुझे किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स निकालने के लिए हमारी कंडीशन होती है कि हमारी मैट्रिक्स एक पॉजिटिव डेफिनेट होना चाहिए। और हम यहाँ पे यूनिक इन्वर्स की बात कर रहे हैं। तो यूनिक इन्वर्स निकालने के लिए हमारी मैट्रिक्स को पॉजिटिव डेफिनेट होना चाहिए। अब पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स क्या होती है, ये मेरे लिए बताना यहाँ पे बहुत कठिन होगा। तो हम आपसे यह उम्मीद करते हैं कि आपको मैट्रिक्स थ्योरी के बारे में मालूम है और उस मैट्रिक्स थ्योरी के जो भी हमारे डिफरेंट भिन्न भिन्न तरीके के ऑपरेशंस होते हैं, उनको हम आर सॉफ्टवेयर में कैसे करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करेंगे। और यही शायद हमारा उद्देश्य भी है। और इसके अलावा एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने यहाँ पे जितने भी उदाहरण लिए हैं, प्रायः हमने उसमें दो मैट्रिक्स ली हैं, चाहे एक स्केलर और एक मैट्रिक्स या दो मैट्रिक्स इत्यादि करके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास मैट्रिक्स ऑपरेशन आर सॉफ्टवेयर में खाली दो ही मैट्रिक्स पर हो सकते हैं। ये हमारे दो से ज़्यादा मैट्रिक्स पर भी हो सकते हैं। और उसको आगे बढ़ाने के लिए जो भी हमारे उस मैट्रिक्स ऑपरेशन से कंसर्न्ड हमारे नियम होते हैं, आप उनका पालन करते हुए आप अपने उन मैट्रिक्स ऑपरेशन को आर सॉफ्टवेयर में बिना किसी दिक्कत के एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और हम देखते हैं कि हम अपने इस मैट्रिक्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन पहले कैसे करेंगे। ये हम पिछले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक क्विक रिवीजन के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिससे कि आपको याद आ जाए। हम यहाँ पे उदाहरण लेते हैं और हम एक मैट्रिक्स यहाँ पे तैयार करते हैं जो कि हमारी 4/2 की मैट्रिक्स है और उसमें हमारी 1 से 8 तक की वैल्यूज़ हैं जो रो वाइज अरेंज करी गई हैं। तो देखिए, ये हमारी मैट्रिक्स है X। अब इसी मैट्रिक्स में हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, अर्थात स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे ही हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि x में हर एक एलिमेंट में 4 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, राइट। और उसके अलावा जो इसका आउटपुट आएगा वो आपका देखिए कुछ ऐसा होगा। अब हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें अगर, तो ये जो मैट्रिक्स हमारी x है, इसका ऑर्डर क्या है 4/2। और जो हमारी ये मैट्रिक्स आई है 4 × x, इसका भी ऑर्डर क्या है 4/2। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स को, अर्थात एक x और एक 4x, दोनों को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम आपको करके दिखाते हैं कि जब आप यहाँ पे x + 4*x करेंगे तो आपको ये वाला आउटकम मिल जाएगा। ये आउटकम देखिए किस तरीके से आएगा।
जैसे कि अगर हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देखने की बात करें तो जैसे हमारा पहली रो और दूसरे कॉलम पर हमारा है एलिमेंट है 2, और उसी तरीके से हमारा जो अगली मैट्रिक्स है 4x, उसमें हमारा पहली रो और दूसरे कॉलम पर हमारा है एलिमेंट है 8। और जब हम इनको ऐड करने की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा उसी एड्रेस पर अर्थात पहली रो और दूसरे कॉलम पर हमारा वैल्यू है 10। तो देखिए 2 और 8 मिलकर यहाँ पे हो गया 10। और उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें कि 4th रो और पहले कॉलम पर x मैट्रिक्स में हमारा एलिमेंट है 7, और उसी तरीके से 4x मैट्रिक्स में 4th रो और पहले कॉलम पर हमारा एलिमेंट है 28। तो अब हम दोनों को जब यहाँ पर ऐड करने की बात करेंगे तो x + 4x मैट्रिक्स में इसी लोकेशन पर अर्थात 4th रो और पहले कॉलम पर हमारा इसका उत्तर आ जाएगा 28 + 7 अर्थात 35। तो देखिए यही ऑपरेशन आपको यहाँ पर दिया हुआ है और इसका भी ऑर्डर आपका 4/2 का है। और यही इन्हीं मैट्रिक्स को लेते हुए अगर हम यहाँ पे अपना सब्ट्रैक्शन करते हैं तो अगर हम यहाँ पे 4x मैट्रिक्स में से x को घटाएंगे तो देखिए हमारा कुछ ऐसा ऑपरेशन हो जाएगा। और ये किस तरीके से होगा, जैसे कि अगर हम मान लीजिए कहते हैं कि अपनी 4x मैट्रिक्स में जो हमारा 3rd रो और दूसरे कॉलम पर वैल्यू है 24, और उसी तरह से x मैट्रिक्स में 3rd रो और 2nd कॉलम पर वैल्यू है 6। तो जब हम दोनों को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने की बात करेंगे तो इसी एलिमेंट, इसी जगह पर, इसी एड्रेस पर हमारा 24 - 6 हो जाएगा और जो हमको उत्तर दे देगा 18। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें कि दूसरी रो और पहले कॉलम पर हमारी वैल्यू क्या है 3x में, और उसी एड्रेस हमारी 4x मैट्रिक्स में हमारी वैल्यू क्या है 12, और जब हम 4x - x करेंगे तो उसी एड्रेस पर हमारा ये वाला ऑपरेशन होगा और मेरा यहाँ पे 12 - 3 हो जाएगा और ये मिल जाएगा 9। तो देखिए उसी तरीके से यहाँ पर आपको 2 मैट्रिक्स का देखिए सब्ट्रैक्शन भी हो गया। तो ये कार्य आप पहले भी कर चुके थे, ये तो मैंने आप खाली एक क्विक रिवीजन के लिए दिखाया था। अब हम यहाँ पर आपको 2 मैट्रिक्स को कैसे आपस में मल्टीप्लाई करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको ये मालूम है कि जब भी हम जिस प्रकार से 2 मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसमें हमारी कंडीशन होती है कि दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हमारा सेम होना चाहिए, और जो उसका हमारा आउटकम भी आएगा उसका भी ऑर्डर हमारा सेम होगा। उसी प्रकार से मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास नियम होता है कि अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं x और y, तो अगर हमारे पास x का ऑर्डर अगर हम कह दें कि ये हमारा है m/n, m×n, और y का हमारा ऑर्डर हमारा होना चाहिए ऐसा कि जिसमें हमारे नंबर ऑफ़ रोज़ होने चाहिए n और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कुछ भी हो सकते हैं से n×p, तो तभी हमारा इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन संभव होगा। और कंडीशन ये है कि पहली मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स में रो की संख्या बराबर होनी चाहिए, और इसका जो हमारा आउटकम आएगा उसका हमारा ऑर्डर क्या होगा m×p। इसी नियम का पालन करते हुए हम यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को हम सीखने की कोशिश करेंगे। R सॉफ्टवेयर में 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का हमारा ऑपरेटर ऐसा होता है, ऐसा है परसेंटेज साइन, फिर स्टार साइन मल्टीप्लिकेशन का, और फिर से परसेंटेज साइन। तो अब हम इसके लिए इसी मैट्रिक्स ऑपरेशन को आपको उदाहरण के द्वारा दिखाने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे 2 मैट्रिक्स लेते हैं x और y, और चूँकि मुझको मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमने x और y के जो ऑर्डर्स को सोच समझ करके चूज़ किया है। तो x का जो हमारा ऑर्डर है ये हमारा है 4/2 का, और y का ऑर्डर हमारा है 2/4 का। तो देखिए इसमें से हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ x में है 4 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं 2, और y में नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 2 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं 4। और x में हमने 1 से 8 तक का डेटा दिया हुआ है और y में हमने 11 से 18 तक का डेटा दिया हुआ है, और दोनों मैट्रिक्स में डेटा हमारा रो वाइज अरेंज किया गया है। तो अब आप देखेंगे कि ये आपकी मैट्रिक्स आ गई x और ये आपकी मैट्रिक्स आ गई y। अब अगर यहाँ पे आप इनका दोनों को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो अगर आप x और y को आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका ऑर्डर क्या आ जाएगा, x का ऑर्डर है 4/2 और y का ऑर्डर है 2/4। तो इसलिए देखिए दोनों का ऑर्डर हमारा 2 कॉमन यहाँ पे है, तो हमारा जो ऑर्डर आएगा
इसके प्रोडक्ट का ये हमारा 4/4 होगा। और अगर यही कार अगर y और x को मल्टीप्लाई करेंगे, इनको आप अगर ऐसे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y का ऑर्डर हमारा है 2/4 और x का ऑर्डर हमारा है 4/2। तो देखिए ये 4 और 4 हमारा कॉमन हो गया और इसका हमारा ऑर्डर हो जाएगा 2/2। तो अब हम चलिए जरा सा इनको हम ऑपरेट करते हैं। तो देखिए जैसा आपने अभी देखा कि x और y को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऑर्डर होगा 4/4। तो देखिए यहाँ पे जब हम x और y को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इसमें जो भी हमारे एलिमेंट आ गए वो किस तरीके के आ गए, 4/4। और जब हम y और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें इसका ऑर्डर हमारा क्या होगा, 2/2। तो देखिए ये आपको यहाँ पे x और y को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा उत्तर आ गया, और जब हम y और x को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये उत्तर आ गया। और आपको ये तो मालूम ही है कि जब अगर हम R सॉफ्टवेयर में या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो उसका ऑपरेशन कैसा होता है। जैसे कि अगर हम कहें x मैट्रिक्स की जो पहली रो है वो हमारी y मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी कुछ इस तरीके से कि 1 × 11 + 2 × 15, और ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। उसी तरीके से हमारे बाकी एलिमेंट्स भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे और यहाँ पर आपको इस तरीके का आउटकम मिलता जाएगा। तो आप ये देखिए ये इसका स्क्रीनशॉट भी है, और आपने देखा कि इन ऑपरेशंस को आर में करना बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। तो चलिए पहले हम इन ऑपरेशन को अपने इस आर सॉफ्टवेयर में करते हैं और उसके बाद हम फिर आगे आपको बाकी जो हमारे ऑपरेशंस हैं उनके बारे में भी बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसी अपनी x मैट्रिक्स को हमने यहाँ पे लिख लिया। ये हमारी 4/2 की मैट्रिक्स आ गई और इसी मैट्रिक्स को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 4 × x। तो देखिए ये हो गया। अब इसके बाद आप अगर यहाँ पे x + 4 × x करेंगे तो देखिए इसमें से इनका ये कम आ गया, और दोनों x और 4x का ऑर्डर है 4/2, तो x + 4x का भी ऑर्डर 4/2 आ गया, और इसको सम करने में कोई भी गलती नहीं हुई। और उसी तरीके से हम यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 4 × x - x करेंगे तो देखिए हमारा उत्तर ये आ जाएगा। जो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं ये हमारे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और हमको यहाँ पे इसका उत्तर मिल जाएगा। तो अब हम ज़रा सा यहाँ पर अपने ये जो भी x और y मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अपना समय बचाने के लिए मैंने इन x और y मैट्रिक्स का जो कमांड है उसको मैंने कॉपी कर लिया है, जिससे समय मेरा बच जाएगा। तो देखिए x मैट्रिक्स आपकी ऐसी आ गई और y मैट्रिक्स आपकी ऐसी आ गई। अब जब भी आप यहाँ पे अगर आप x और y को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो देखिए आपको ऐसा मिलेगा, x ये है, y ये है, और x %* %y ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 4/4 की मैट्रिक्स आ गई। और इसी में आप अगर y %* %x करेंगे तो देखिए आपको ये 2/2 की मैट्रिक्स मिल गई। तो आपने देखा कि ये इस मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना बहुत कठिन नहीं होता है। और अब हम आपको यहाँ पे एक और उदाहरण देते हैं जहाँ पर हम आपको एक ख़ास तरीके का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो कमांड होता है उसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे और ये बताएंगे कि इसकी हमको क्यों आवश्यकता होती है और इससे क्या हमको फ़ायदा होता है। आपने देखा है कि अगर हम कोई एक मैट्रिक्स लेते हैं x, तो इसका जो ट्रांसपोज़ होता है उसको हम दिखा सकते हैं ऐसे, x ट्रांसपोज़। तो x ट्रांसपोज़ में जो इसके ऑर्डर है वो हमारा बदल जाता है। तो अगर x का ऑर्डर हमारा है m/n तो ट्रांसपोज़ का ऑर्डर हमारा बन जाएगा n/m। ओके, अब अगर हमको यहाँ पर x और x ट्रांसपोज़ को मल्टीप्लाई करना है या x ट्रांसपोज़ और x को मल्टीप्लाई करना है तो हम इसको किस तरीके से करेंगे। तो पहला तो हमारा तरीका जो क्लासिकल है कि हम इसमें से x ट्रांसपोज़ को जो हम लिखते हैं वो हम ऐसे, हमारा r कमांड होता है t और पैरेंथेसिस में हम x लिख देते हैं। तो एक तो हमारा क्लासिकल तरीका होगा। उसके अलावा हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जिसके द्वारा हम x ट्रांसपोज़ x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। उसको भी हम आपको करके दिखाएंगे और फिर हम उसके बारे में और बात करेंगे। तो चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं और उसके द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं।
तो मैंने यहाँ पे x को उसी मैट्रिक्स को लिया है जो हमने पहले कंसीडर करी थी। ये हमारी 4/2 की मैट्रिक्स है जहाँ पर हमारे 1 से 8 तक की वैल्यूज़ है जो रो वाइज अरेंज्ड है। तो देखिए ये हमारी है मैट्रिक्स x और इसका अगर हम जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे करके जो हमारा ये पहला कॉलम है ये हमारा ट्रांसपोज में पहली रो बन जाएगा और उसी तरीके से जो हमारा दूसरा कॉलम है ये हमारा दूसरी रो बन जाएगा। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो आपने यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करने की बात भी करते हैं तो आपने देखा कि जो x का ऑर्डर है ये है 4/2 और तो x ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/4। तो अगर हम x ट्रांसपोज करेंगे तो ये 4 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 4 अर्थात इसका जो हमारा आउटकम आएगा ये हमारा 4/4 की मैट्रिक्स होगी। और अगर हम x ट्रांसपोज x की बात करेंगे तो इसका हमारा ऑर्डर 2/4 और ये x का ऑर्डर 4/2 होगा। तो इसका जो हमारा आउटकम आएगा वो हमारी 2/2 की मैट्रिक्स होगी। तो देखिए अगर हम यहाँ पर अगर हम अपना ये x ट्रांसपोज x अगर हम निकालते हैं तो देखिए हमारी ये 2/2 की मैट्रिक्स आ गई। और इसी जगह अगर हम यहाँ पे x ट्रांसपोज निकालते हैं तो हमारी देखिए ये 4/4 की मैट्रिक्स आ गई। और इसमें हमने जो हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कमांड होता है हमने उसी को देखिए इस्तेमाल किया है। तो आपने देखा इसको तो निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम इसी कार्य को एक बार हम आपको फिर से करके दिखाते हैं कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है x ट्रांसपोज x, ये हमारी सांख्यिकी में जब भी हम कभी अपने स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग की बात करते हैं तो उसमें जैसे कि हम कहें कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल में इस तरह की मैट्रिक्स हमारी बहुत ही कॉमन होती हैं और हमको इनको बार बार निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर x ट्रांसपोज x को डायरेक्ट निकालने के लिए हमारा एक कमांड है क्रॉस प्रॉड, CROSSPROD और सब कुछ हमारा इसमें लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में लिखा हुआ है। और इसके बाद हम पैरेंथेसिस में अपनी उस मैट्रिक्स को दे देंगे जिस मैट्रिक्स का हम उसको ये x ट्रांसपोज x निकालना है। जैसे उदाहरण के लिए हमारी मैट्रिक्स अगर है x तो हम यहाँ पे लिख देंगे x। अब पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं x ट्रांसपोज x को अपने क्लासिकल तरीके से अपने जो हमारा परसेंटेज स्टार परसेंटेज का साइन है इसको इस्तेमाल करके निकालता हूँ और फिर मैं क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आपको निकालता हूँ और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि दोनों का आउटकम हमारा सेम आएगा। तो देखिए हम इसी मैट्रिक्स को यहाँ पे फिर से कंसीडर करते हैं। x हमारी 4/2 की मैट्रिक्स है जिसमें हमारा 1 से 8 तक का डेटा है जो रो वाइज अरेंज है। तो ये हमारी हो गई x और ये हमारी हो गई ट्रांसपोज ऑफ x। अब हम यहाँ पर देखिए इस क्रॉस प्रोडक्ट फंक्शन को हम इस्तेमाल करते हैं पैरेंथेसिस में अपनी मैट्रिक्स x और इसका देखिए आउटकम आपका ये आ जाएगा। अब इसी बात को जरा सा हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आपकी मैट्रिक्स है x और यहाँ पे आपने कमांड लगाया है क्रॉस प्रॉड, इसका ये आउटपुट आया। लेकिन इसी कार्य को आप अगर x ट्रांसपोज और परसेंटेज साइन स्टार परसेंटेज के माध्यम से करते हैं तो देखिए ये आपका ट्रांसपोज ऑफ x और ये x को जब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आउटकम आएगा और जब इसको कंपेयर करेंगे तो देखिए ये हमारा सेम आउटकम है। तो आप चाहे क्रॉस प्रॉड को इस्तेमाल करिए या आप अपने क्लासिकल तरीके को इस्तेमाल करें, दोनों का आउटकम एक ही आएगा। लेकिन जब हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर ज़्यादा हो जाता है, बड़े साइज़ का हो जाता है और तब हमको अगर x ट्रांसपोज x अगर निकालना होता है उस केस में जो हमारा क्रॉस प्रॉड फंक्शन है ये हमारा दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन फास्ट करता है। यहाँ पर चूँकि मैंने बहुत ही छोटी छोटी मैट्रिक्स ली हैं इसलिए आपको जो हमारा कन्वेंशनल तरीका है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने का x ट्रांसपोज x को निकालने का और क्रॉस प्रोडक्ट का जो फंक्शन है दोनों में आपको कोई बहुत अंतर नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी बड़ी मैट्रिक्स में अगर इस ऑपरेशन को करेंगे देन क्रॉस प्रोडक्ट फंक्शन के द्वारा किया गया ऑपरेशन आपको रिज़ल्ट जल्दी देगा, उसकी स्पीड फास्ट होगी। उसके पीछे कारण है क्योंकि हम अपने जो भी मैट्रिक्स में बहुत सारे ऑपरेशन करते हैं जैसे ये क्रॉस प्रोडक्ट का है, उसके अलावा इन्वर्स का है इत्यादि, हम जिस तरीके से किताब में हम इनको निकालने की कोशिश करते हैं
और जो हम इसको न्यूमेरिकली निकालने की कोशिश करते हैं उसमें अंतर होता है। जो सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारी चीज़ें एल्गोरिथम के ऊपर बेस्ड होती हैं और एक ही कार्य को करने के लिए आपके पास एक से ज़्यादा एल्गोरिथम भी हो सकते हैं। तो हर एक एल्गोरिथम की एक स्पीड होती है जो उसके कार्यशैली पर, कार्य प्रणाली पर डिपेंडेंट होती है। इसीलिए जो भी हमारा एल्गोरिथम क्रॉस प्रोडक्ट को कर रहा है वो ऐसा कहा जाता है कि वो कन्वेंशनल मेथड के एल्गोरिथम से ज़्यादा फास्ट है। अब हम चलिए आपको ये वाला ऑपरेशन भी पहले आपको हम आर सॉफ्टवेयर में करके दिखा देते हैं और उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ कर के आपको कुछ और ऑपरेशन भी दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी इस मैट्रिक्स x को यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो देखिए x आपकी आ गई ये, और जब भी आप कभी इसका ट्रांसपोज ऑफ x और अगर आप यहाँ पर x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उत्तर आएगा, और अगर यहाँ पे क्रॉस प्रोड को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो भी देखिए आपका यही उत्तर आएगा। और साथ ही आप अगर यहाँ पे x परसेंटेज स्टार परसेंटेज ट्रांसपोज ऑफ x इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको यहाँ पे 4/4 का ये उत्तर मिल जाएगा। तो आपने देखा कि इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करना कोई कठिन काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। और अब हम आपको अपने अगले ऑपरेशन के बारे में बताना चाहेंगे। बहुत बार हमारे पास कुछ ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस आते हैं जहाँ पर हमको दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को आपस में जॉइन करना पड़ता है। तो अब हम यहाँ पे इस कॉन्केटनेटिंग मैट्रिसेस के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। कॉन्केटनेट का मतलब होता है जोड़ना। अब हमारे पास अगर दो मैट्रिक्स अगर हैं तो अगर हम उनको आपस में जोड़ना चाहते हैं तो हम उनको रो वाइज भी जोड़ सकते हैं और हम उनको कॉलम वाइज भी जोड़ सकते हैं। तो जब भी कभी हम दो मैट्रिक्स को अगर हम रो वाइज जोड़ना चाहते हैं तो उसका हमारा कमांड होता है आर बाइंड, RBIND, और सब कुछ लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में लिखा गया है। और आपको जिस ऑर्डर में इन मैट्रिसेस को आपस में ज्वाइन करना है आप उसको पैरेंथेसिस के अंदर आप उन मैट्रिसेस को उसी ऑर्डर में आप लिख दीजिए। और इसी प्रकार से अगर आप इन मैट्रिसेस को आप अगर कॉलम वाइज आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका कमांड होता है cbind, CBIND। ये भी हमारा लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में लिखा गया है। और उसके बाद पैरेंथेसिस में आप जिन जिन मैट्रिसेस को आपस में ज्वाइन करना चाहते हैं आप उनको उसी ऑर्डर में लिख दीजिए जिस ऑर्डर में आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं। तो देखिए ये कार्य आपको मैं यहाँ पे एक उदाहरण लेकर के दिखाने की कोशिश करता हूँ जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने दो मैट्रिक्स लिए हैं x और y, और दोनों मैट्रिक्स हमारी 3/2 ऑर्डर की हैं जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे हैं 3 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे हैं 2। एक्स मैट्रिक्स में हमने जो डेटा वैल्यूज़ लिए हैं मैंने ले लिया है 1 से 6 तक की संख्याओं को, और वाई में जो मैंने संख्याएँ ली हैं उसको 11 से 16 तक ले लिया है। मैंने इसीलिए लिया जिससे कि आप उनको पहचान सकें कि एक्स और वाई मैट्रिक्स में संख्याएँ एक डिजिट की हैं या 2 डिजिट्स की हैं, और ये संख्याएँ हमारी रो वाइज इन दोनों मैट्रिसेस में अरेंज्ड हैं। तो देखिए ये आपकी हो गई मैट्रिक्स x और ये आपकी मैट्रिक्स हो गई y। अब जब आप यहाँ पे r बाइंड कमांड को इस्तेमाल करते हैं और पहले आप लिखते हैं x फिर लिखते हैं y, तो आप देखेंगे आपका कुछ आउटकम ऐसा आता है जहाँ पर आप पहले देखेंगे कि x मैट्रिक्स लिखी हुई है और उसके बाद में आपको नीचे उसके y मैट्रिक्स को ज्वाइन कर दिया गया है। तो आपके लिए यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इस बात को समझिए कि r बाइंड हमारा फंक्शन किस तरीके से कार्य कर रहा है। और आप देखेंगे कि ये हमारी मैट्रिसेस को वर्टिकली ज्वाइन करने की कोशिश करता है कि पहली मैट्रिक्स ऊपर लिखेगा उसके नीचे y मैट्रिक्स लिखेगा, और अगर हो सकता है कि उसके आगे आपकी कोई और मैट्रिक्स अगर है z तो उसको वो यहाँ पर ज्वाइन कर देगा। उसकी जगह आप अगर यहाँ पे इसको कॉलम वाइज आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा तो हम इसी मैट्रिक्स को हम यहाँ भी लेते हैं x और y और इसको हम कॉलम वाइज ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। तो कॉलम वाइज आप अगर देखेंगे जब इसका आउटकम देखेंगे cbind xy का, ये कुछ ऐसा आ जाएगा कि आपको देखिए ये आपकी मैट्रिक्स हो गई x और इसके साइड में आपको ये y मैट्रिक्स आ गई। तो कॉलम वाइज क्या है कि ये हमारे कॉलम्स को ऐड कर रहा है
और जब हम रो वाइज की बात करते हैं तो ये हमारी रोज़ को ऐड कर रहा है, राइट। तो देखिए इस आर बाइंड में जो हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हो गई 6, और सी बाइंड में हमारे नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हो गए 4। तो आपको ये ध्यान देखना है कि सी बाइंड किस प्रकार से मैट्रिक्स को आपस में जॉइन कर रहा है, और आप अगर देखेंगे तो सी बाइंड हमारी मैट्रिसेस को हॉरिजेंटली जॉइन कर रहा है कॉलम वाइज। तो चलिए हम आपको ये वाले ऑपरेशंस हम आपको आर कंसोल में करके दिखाते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, और उसके अलावा फिर हम आगे की बात करेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने x और y यहाँ पे डिफाइन कर ली, तो x आपकी हो गई ये, y आपकी हो गई ये। अब इसी में से आप अगर यहाँ पे अगर हम r बाइंड की बात करते हैं, r बाइंड x, y, तो देखिए ये ऐसे आ जाएगी। ये रो वाइज आपकी दोनों मैट्रिसेस, ये थी मैट्रिक्स x और ये थी मैट्रिक्स y, ये आपकी ज्वाइन हो गई। और इसी में आप अगर मान लीजिए रो की जगह आप अगर कॉलम वाइज आप बाइंड करना चाहते हैं तो आपका कमांड है सी बाइंड, और आप सी बाइंड करेंगे तो आपकी देखिए ये 2 कॉलम्स हो गए मैट्रिक्स x के, और ये 2 कॉलम हैं 3 और 4, ये आपके मैट्रिक्स y के कॉलम हो गए। और देखिए ये आपके दोनों मैट्रिक्स आपस में ज्वाइन हो गई। तो अब आपने देखा यहाँ पे कि अगर इन ऑपरेशंस को करना है तो बहुत ही आसान है। बस आपको सिर्फ इतना ही करना है कि जो आप ऑपरेशन करना चाहते हैं उसका आपको आर कमांड सावधानी से ढूंढना पड़ेगा और उसके नियमों का पालन करना पड़ेगा। और देखिए ये आपका स्क्रीनशॉट है जो मैंने आपको भी करके दिखाया है। ओके, अब इसके बाद हम आपको एक और ऑपरेशन के बारे में बताते हैं। ये है किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना। इन्वर्स निकालने के लिए आपने मैट्रिक्स थ्योरी में पढ़ के रखा हुआ है कि हमारे कुछ नियम होते हैं, उनके अनुसार हम उनका इन्वर्स निकालते हैं। और कोई भी मैट्रिक्स का जब हम इन्वर्स निकालते हैं तो हमारे पास 2 तरीके के इन्वर्स होते हैं। एक होता है यूनिक इन्वर्स, अर्थात उस मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही इन्वर्स होगा, और एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है जनरलाइज इन्वर्स। तो यहाँ पर हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ अपने यूनिक इन्वर्स की ही बात करेंगे जो हम यूजुअली अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर कोई भी अगर मैट्रिक्स का अगर हम यूनिक इन्वर्स या साधारण भाषा में इन्वर्स अगर हम निकालना चाहते हैं तो मैट्रिक्स थ्योरी में मुझे पता है कि उसकी कुछ अपनी कंडीशंस होती हैं। जैसे एक कंडीशन होती है कि वो मैट्रिक्स हमारी पॉजिटिव डेफिनेट होनी चाहिए। अब ये पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स क्या होता है ये आपको समझाना शायद हमारे लिए यहाँ पर कठिन होगा, लेकिन हम अपने क्लासेस में इसके बारे में पढ़ते हैं। और जैसा मैंने कहा था कि हम ये एज्यूम करेंगे कि आपको मैट्रिक्स थ्योरी आती है, तो उसी नियम का पालन करते हुए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर हमारी मैट्रिक्स इन्वर्स निकालने के सारे नियमों का पालन कर रही है तो इन्वर्स निकालने का आर सॉफ्टवेयर में हमारा कमांड होता है सॉल्व, SOLVE, सॉल्व। और इसके बाद हमको इस मैट्रिक्स का इन्वर्स मिल जाता है। तो यूजुअली आप अगर बुक्स में देखेंगे तो जो भी हमारा इन्वर्स होता है, कोई मैट्रिक्स हमारी अगर है A तो उसका इन्वर्स हमारा होता है, ऐसे उसको लिखा जाता है A और सुपरस्क्रिप्ट में -1। और ये कंडीशन होती है कि जब भी हम A इन्वर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आउटकम हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। और इसकी जगह अगर हम A इन्वर्स और A को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इनका हमारा आउटकम आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो आपको इस इन्वर्स को R में एग्जीक्यूट करने के पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी हम अगर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास एल्गोरिथम्स होते हैं। और आप अगर ध्यान देंगे तो अगर हम भिन्न भिन्न सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो हो सकता है कि अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में इन मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास उनके एल्गोरिथम भी अलग अलग हो सकते हैं। तो ऐसा संभव है कि अगर आप 2 सॉफ्टवेयर से किसी एक ही मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे तो उनके जो उत्तर आएंगे, जो उसका आउटकम आएगा, उसमें कुछ हल्का सा अंतर हो सकता है। वह इसलिए है क्योंकि उसमें से अलग अलग उनके एल्गोरिथम्स को इस्तेमाल किया गया है।
और ये अगर हम किसी छोटे डायमेंशन की मैट्रिक्स को लेते हैं, लोअर ऑर्डर की मैट्रिक्स को लेते हैं, तो ये तो यूजुअली हमको नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर बढ़ता जाएगा यह अंतर आपको दिखाई देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आर सॉफ्टवेयर हमको जो इन्वर्स निकाल करके दे रहा है वो गलत है। ये भी सही है और वह भी सही है। और अगर आप इस बात को अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप ये वाली कंडीशन जो है कि आपने जो मैट्रिक्स और इसका इन्वर्स है उसको उनका आप आपस में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपको जो उत्तर मिलेगा वो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। हो सकता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जहाँ पे हमारे डायगोनल एलिमेंट होते हैं 1, ऑफ डायगोनल एलिमेंट होते हैं 0, हो सकता है कि आपको एग्जैक्ट 0 ना मिलके एक बहुत ही डेसिमल के आगे जा कर के कुछ वैल्यू मिले, लेकिन उसको भी हम 0 की तरह मान सकते हैं। तो चलिए ये सारी बातें हम आपको जब हम आर सॉफ्टवेयर में इनको एग्जीक्यूट करेंगे तब हम आपको करके दिखाएंगे। पहले हम एक यहाँ पर मैट्रिक्स लेते हैं और मैंने आपको समझाने के लिए एक बहुत छोटी सी मैट्रिक्स ली है 2x2 ऑर्डर की, जहाँ पर हमारे उसके 4 एलिमेंट्स हैं 84, 100, 100, 120 और ये हमारे रो वाइज अरेंज है और हम इस मैट्रिक्स y का हम अपना इन्वर्स निकालना चाहेंगे। तो देखिए ये हमारी मैट्रिक्स हो गई y इस प्रकार की, और जब भी हमको इस y मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो हम लिख देंगे SOLVE सॉल्व लोअर केस अल्फ़ाबेट में और पैरेंथेसिस में लिख देंगे उस मैट्रिक्स का नाम y। तो देखिए जो भी हमारे मैट्रिक्स के ऑपरेशंस होते हैं इन्वर्स निकालने का, उनका पालन करते हुए आपको यहाँ पर ये y मैट्रिक्स का इन्वर्स मिल जाएगा। तो आपने देखा कि ये बहुत ही आसान काम है। अब आपको हम एक और हमारा ऑपरेशन होता है मैट्रिक्स थ्योरी में, उसके बारे में बताएंगे और फिर हम आपको आर सॉफ्टवेयर में इसको करके दिखाने की कोशिश करेंगे। मैट्रिक्स थ्योरी में एक हमारा ऑपरेशन होता है जिसमें हम किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स निकालते हैं, और इनका एक और हमारा नाम होता है, आइगन वैल्यूज़ को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़, और जो हमारे आइगन वेक्टर्स होते हैं उनका एक और नाम होता है, इनको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स। तो इन आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर्स या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स, और इसको कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी कहते हैं कभी कभी, उनको निकालने का हमारे आर में कमांड होता है आइगन, EIGEN। सब कुछ स्मॉल लेटर्स में आपको लिखना है और पैरेंथेसिस के अंदर आपको उस मैट्रिक्स को लिख देना है जिस मैट्रिक्स का आप आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स निकालना चाहते हैं। ये जो मैट्रिक्स है इसको पॉजिटिव डेफिनेट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम अपनी जो पहले वाली मैट्रिक्स है y, उसको ही यहाँ पर ले लेते हैं, जहाँ पे हमारे पास ये 2x2 के मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स हैं 84, 100, 100 और 120, और इसका हम यहाँ पे आइगन वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये तो बहुत ही आसान काम है। मैं यहाँ पे लिखूँगा EIGEN और पैरेंथेसिस में लिख दूँगा y। तो देखिए ये हमारी 2x2 की मैट्रिक्स है, तो हमारे यहाँ पे इसकी 2 आइगन वैल्यूज़ या 2 कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हमारे आ जाएंगे, और उसी के करस्पॉन्डिंग ये जो हमारा लिखा हुआ है वेक्टर्स, इसके नीचे हमको इसके आइगन वेक्टर्स की वैल्यूज़ मिल जाएगी। अब इसको आगे हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं इत्यादि, ये सब मैं आपको यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आइगन वैल्यूज़ या जो आइगन रूट्स हैं इनके और जो आइगन वेक्टर्स होते हैं इनके बारे में आपको अपनी जो मैट्रिक्स थ्योरी की जो नॉलेज है वहाँ से मालूम होगा। हम चलिए आपको यहाँ पे इस सॉल्व कमांड और आइगन कमांड को आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं अपनी यहाँ पे इसी y मैट्रिक्स को डिफ़ाइन कर लेता हूँ। तो देखिए ये आपकी मैट्रिक्स आ गई y। अब हम आपको यहाँ पे देखिए सॉल्व y करके दिखाते हैं। तो सॉल्व y में इसकी एक ये वैल्यू मिल जाएगी जो इसका इन्वर्स है। अब हम यहाँ पे आपको इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। तो चलिए हम इस जो हमारे इन्वर्स की वैल्यू आई है इसको हम सेट के अंदर सेव कर लेते हैं, राइट। अब आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो अगर आप दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा y %*%z। तो देखिए ये तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, जहाँ पे डायगोनल एलिमेंट से 1 और ऑफ डायगोनल एलिमेंट से 0। लेकिन यहीं पर आप अगर मान लीजिए z और y को मल्टीप्लाई करते हैं, z %*%y, तो आप देखेंगे
ये वैल्यूज़ कुछ हमारी ऐसी आ रही हैं। अब देखेंगे ये जो डायगोनल वैल्यूज़ तो हमारी एग्जैक्ट 1 आ गई, लेकिन जो ऑफ डायगोनल वैल्यूज़ हैं ये कुछ ऐसी आ रही हैं 2.84 इंटू 10⁻⁻14, अर्थात ये तो बहुत ही शून्य के क्लोज़ है। ये कुछ ऐसी है कि 0.00 करके आपने 14 बार 0 लगाने के बाद में आपने 842 को लिखा, तो ये तो इसको हम शून्य के बराबर मान सकते हैं। उसी तरीके से ये जो आपकी लोअर डायगोनल वैल्यू आ गई, ये आपकी -1.42 इंटू 10⁻⁻14 आ गई, तो ये भी देखिए ये बिल्कुल 0 के बराबर ही है। तो ये देखिए अंतर आएगा, और लेकिन इस अंतर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारे चूँकि एल्गोरिथम के ऊपर बेस्ड होते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर ऐसा दिखाई देगा। ओके, अब हम यहाँ पर इस लेक्चर में रुकते हैं, और साथ ही अब हम अपने इस मैट्रिक्स ऑपरेशन को भी यहाँ पर रोकेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमारे सारे मैट्रिक्स ऑपरेशन ख़त्म हो गए इसलिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे मैट्रिक्स ऑपरेशंस हैं, और जब भी आप कभी स्टैटिस्टिक्स में और या स्टैटिस्टिक्स के एनालिसिस करेंगे या डेटा साइंस में आप एनालिसिस करेंगे, आपको और भी बहुत सारे मैट्रिक्स के ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर हम सारे मैट्रिक्स ऑपरेशन आपको यहाँ पे बताने लगेंगे तो शायद पूरे कोर्स में खाली मैट्रिक्स थ्योरी ही हो पाएगी। इसलिए हमारा उद्देश्य यहाँ पे ये था कि मैं आपको पहली बात तो ये बताना चाहता था कि आर सॉफ्टवेयर में आप अपने हर प्रकार के मैट्रिक्स ऑपरेशन को कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता था कि उन मैट्रिक्स ऑपरेशंस को करने के लिए जो आपने अपने क्लास में मैट्रिक्स थ्योरी या बुक्स में मैट्रिक्स थ्योरी पढ़ के रखी हुई है, जो उनके नियम होते हैं वो यहाँ पे पालन होंगे। इसलिए उन ऑपरेशन को करने के पहले यह बहुत आवश्यक है कि आप उन नियमों को एक बार किताब से समझ लें। अब इसके बाद में हम आपको यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जिस तरीके का कार्य कर रहे हैं, आपको जहाँ जहाँ पे उस भिन्न भिन्न प्रकार के मैट्रिक्स ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, आप उनको समझिए, और आप उन कार्यों को करने के लिए आर सॉफ्टवेयर में हमारे पास क्या क्या कमांड्स होते हैं उनको ढूंढने की कोशिश करिए और उनको एग्जीक्यूट करिए। और उसके साथ में हमने ये जितने भी मैट्रिक्स ऑपरेशंस किए हुए हैं उनमें आप उनकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। आप छोटे छोटे उदाहरण लीजिए और उन कैलकुलेशंस को अपने हाथ से करिए, और हाथ से करने के बाद आप उन्हीं कैलकुलेशन को आप आर सॉफ्टवेयर में करिए, और फिर देखिए कि दोनों में क्या आपको एक ही उत्तर मिल रहा है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है कि आपको एक सा उत्तर नहीं मिल रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपने कोई जो भी मैट्रिक्स थ्योरी के कमांड्स हैं उनका कहीं पे वायलेशन किया है, या आपने आर में उनका कमांड लिखने में कहीं पे कुछ मिस्टेक करी है। और अल्टीमेटली आपको जो आपके मैनुअल कैलकुलेशंस हैं और जो आर में कैलकुलेशंस हैं वो आपको सेम होने चाहिए। तो आप इन कमांड्स की प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए और मैट्रिक्स थ्योरी में और भी बहुत कुछ सीखने की कोशिश करिए। और मैं अगले लेक्चर में आपको कुछ और कमांड्स के साथ में फिर से मिलने आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।